हम कहकशां और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखला में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स और पर्वतीय दर्रे यानी माउंटेन पासेस के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न कई तरीके का होता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा दर्रा जो है वो यानी माउंटेन पासेस किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसके अलावा एक तरह के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि किस दर्रे से होकर कौन सा मार्ग गुजरता है, यानी तिब्बत जाने के लिए कौन सा दर्रा चाहिए, जम्मू से श्रीनगर कश्मीर जाने के लिए कौन सा दर्रे की ज़रूरत होती है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए पहले ये समझ लें कि पर्वतीय दर्रे किसे कहते हैं, है ना। तो पर्वतीय दर्रा जो होता है वो एक प्राकृतिक रास्ता होता है और ये नेचुरल रूट होता है। ये कैसे बनता है, देखिए नदियों का काम होता है पत्थरों को काटना छांटना, चट्टानों को काटती छांटती रहती हैं। तो चट्टानों को काटने छांटने के क्रम में नदियाँ क्या करती हैं कि कुछ ऐसी नदियाँ जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं यानी हिमालय के बनने से इसको उत्थान से पहले से इस पर बह रही हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि हिमालय को काफ़ी काट छांट दिया है। और जब हिमालय पर्वत बन गया तो या तो उन नदियों ने अपने रास्ते को परिवर्तित कर लिया या फिर वो नदियाँ जो है वो समाप्त हो गई। तो उनके काटे हुए रास्ते आज भी मौजूद हैं जो पर्वतीय दर्रे कहलाते हैं। और दूसरा है हमारा हिमनद। हिमनद जो होते हैं वो हिम की नदी होती है यानी बर्फ़ की नदी होती है जो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है। तो देखिए ये सबसे पहले देखेंगे हम इस मैप में, ये भारत के मैप का उत्तरी भाग है। यह है लद्दाख, यहाँ है कश्मीर, इसके बाद है यहाँ हमारा हिमाचल प्रदेश, इसके बाद है उत्तराखंड, इसके बाद है सिक्किम, और ये है सारा 7 सिस्टर स्टेट्स। और इसी में से पढ़ने हैं हमारे पूरे आज का टॉपिक। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसमें है एक हमारा ट्रांस हिमालय यानी हिमालय पार की पर्वत श्रेणियाँ जिनकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है। तो जो ट्रांस हिमालय है उसमें 3 श्रेणी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये देखिए मैप में ये उत्तर वाली श्रेणी काराकोरम श्रेणी है। तो काराकोरम श्रेणी पर 5 ग्लेशियर फेमस है, ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर है लेकिन 5 फेमस है। सबसे पूर्व वाला ग्लेशियर है वो है हमारा ससाइमी ग्लेशियर, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ससाइमी ग्लेशियर। इसके बाद आता है हमारा सियाचिन है, बियाफो है, बाल्टोरो है और हिस्पार ग्लेशियर। इसमें से जो सियाचिन ग्लेशियर है तो सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है नुब्रा नदी, और नुब्रा नदी जहाँ तक आगे की तरफ बढ़ती है तो उस नदी जहाँ तक प्रवाहित होती है उसके आसपास का इलाका नुब्रा घाटी कहलाता है। तो ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है यहीं पर स्थित है काराकोरम दर्रा। तो किस राज्य में है वो, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इसके अलावा काराकोरम के दक्षिण में है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी पे है खारदुंगला दर्रा, याद रखेंगे लद्दाख श्रेणी पे खारदुंगला दर्रा। लद्दाख और जास्कर के बीच में लेह शहर है जो कि सिंधु नदी के तट पर बसा है और लद्दाख की राजधानी है। तो लेह शहर जो है वहाँ लेह शहर के दक्षिण में क्या है, ये काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणी है ना। तो जास्कर श्रेणी पे कुछ पर्वतीय दर्रे हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे बुर्जिल दर्रा और दूसरा है हमारा जोजिला दर्रा। और तो बुर्जिल और जोजिला दर्रा ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। तो इसमें से जो जोजिला दर्रा है तो श्रीनगर से लेह जाने का, यहाँ लेह है यहाँ श्रीनगर, तो श्रीनगर से लेह जाने का जो सड़क मार्ग है वो जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है ना। इसके अलावा लद्दाख में और भी दर्रे हैं, बुर्जिल और जोजिला के अलावा खारदुंगला, काराकोरम दर्रा, ये सारे लद्दाख में हैं। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ स्थित है, ये देखिए ट्रांस हिमालय के बाद बीच में महान हिमालय की पर्वत श्रृंखला है और महान हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखला टूटी हुई श्रृंखलाओं में है। तो इसमें सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है मध्य हिमालय की वो कहलाती है हमारी पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल पर स्थित है पीर पंजाल दर्रा, और पीर पंजाल जोजिला और बुर्जिल याद रखेंगे लद्दाख में स्थित है। आगे आते हैं, पीर पंजाल पर ही स्थित है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा क्या है कि बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है जवाहर सुरंग, और जम्मू से कश्मीर का सड़क मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर जाती है। यहाँ जम्मू है यहाँ कश्मीर, तो जम्मू से कश्मीर जाने के लिए आपको बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है सड़क मार्ग, और इसी बनिहाल दर्रे पर स्थित है जवाहर सुरंग। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये जो पीर पंजाल श्रेणी है उसके बाद आती है धौलाधार श्रेणी। तो धौलाधार श्रेणी पर स्थित है शिमला। शिमला जो है वो किसकी राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की। तो शिमला से कहाँ जाने का, तिब्बत जाने का मार्ग, ये तिब्बत है तो शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग शिपकीला दर्रे से होकर गुजरता है। शिपकीला दर्रा है
आगे, ठीक है। और इसके बाद है कि शिमला के पास में ही है मंडी। मंडी काफ़ी फेमस जगह है। तो मंडी से लेह जाने का, यहाँ लेह है तो मंडी से लेह जाने का जो मार्ग है, जो रास्ता है वो बड़ा लाचला, ये देख रहे बड़ा लाचला, इस दर्रे से ऐसे होकर जाएंगे तो लेह पहुँचेंगे, है ना। और शिमला से इस दर्रे से होकर जाएंगे शिपकिला तो तिब्बत पहुँच जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ और राज्यों के नाम के साथ दर्रों के नाम। हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? बड़ा लाचला, शिपकिला और रोहतांग दर्रा। याद रखेंगे, रोहतांग, बड़ा लाचला और शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड में जो है वो जो फेमस दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? मुलिंग दर्रा, मानाला, नीतीला, लीपू लेक, दर्रा। यही से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। लीपू लेक, नीतीला, मानाला और मुलिंग दर्रा। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री और मिलाप ग्लेशियर जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध ग्लेशियर या हिमनद है। और गंगोत्री हिमनद के बारे में जानते हैं कि गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी जो है वो पंचप्रयाग से मिल जाने के बाद आगे गंगा कहलाती है। पंचप्रयाग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक शॉर्ट्स बना रखा है, मैं उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ जाकर आप लोग देख लेंगे। आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पे सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में 2 दर्रे फेमस हैं, नाथुला और जेलेपला, सिक्किम से। और सिक्किम में एक हिमनद यानी कि ग्लेशियर है जिसे जेमू हिमनद कहते हैं। जेमू हिमनद से निकलती है तीस्ता नदी। आगे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो अरुणाचल प्रदेश में हमारा बोमडीला, यांगयाप, दीफू, पांगसांड, लेखापानी और दिहांग दर्रा फेमस है। इसमें से यांगयाप दर्रा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जो मानसरोवर से निकलने के बाद तिब्बत से बहते हुए जब भारत में प्रवेश करती है तो वो यांगयाप दर्रे के पास से ही गुजरती है ना। ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। और लास्ट है हमारा एक तुजू दर्रा जो मणिपुर में स्थित है। तुजू दर्रे से होकर इम्फाल से, है ना, तुमू और म्यांमार जाने का रास्ता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, तो इम्फाल से अगर आप म्यांमार जाना चाहें तो तुजू दर्रे से होकर गुजरेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।